हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, उसके विषय में। और ये है मार्च 2023 का साथियों, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो चर्चा हम करेंगे लगन राशि पर आधारित चर्चा होगी, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये कार्यक्रम। और नंबर 3 बात ये कि अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि मार्च 2023 में प्लैनेट्स की जो ट्रांजिट में पोजीशन रहने वाली है उसके बेस पर आपकी जो लव लाइफ है धनु लगन राशि के जातकों की, वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, या ये कहा जा सकता है कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना है मार्च 2023 में आपको आपके लव लाइफ से रिलेटेड। और जैसा कि आप में से बहुत दर्शक जानते भी होंगे, जो हमारा कार्यक्रम देखते होंगे, ये कि हम हमेशा जब भी डिस्कशन करते हैं मंथली लव राशिफल को लेके, तो हम 5 पॉइंट्स पर मेनली डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है सिंगल जातक, यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या इस बात की संभावना है कि आपको कोई अच्छा मनपसंद मित्र आपका बन पाए, मिल जाए आपको, और उसके साथ आप लाइफ लॉन्ग अपना रिलेशनशिप बना के रख सकें, और या फिर अभी आपको इंतज़ार करना है। तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बात करेंगे किस ओर इशारा है ग्रहों का। पॉइंट नंबर 2 के अगर आपकी रिलेशनशिप पहले से चल रही है या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो उसमें आप कितनी प्रोग्रेस कर पाएंगे, कितनी ये रिलेशनशिप आगे जा पाएगी, मजबूती के साथ जा भी पाएगी, या बीच में कोई और परेशानी तो नहीं खड़ी हो जाएगी आप दोनों के बीच में, या कोई आपके लिए टेंशन तो नहीं बन जाएगी। इसके विषय में भी जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और पॉइंट नंबर 3 कि यदि आप मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा जिंदगी है आपकी, तो वो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मार्च 2023 में आप धनु लगन राशि के जातकों का। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि भाई शादीशुदा जिंदगी तो है, बावजूद उसके कहीं आपकी आंखें चार हो गई, दिल लग गया आपका और अफेयर चल रहा है आपका, पहले से चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, तो क्या इस महीने में तो नहीं बात इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट तो नहीं हो जाएगी आपकी लाइफ में। और यदि आप पहले से कुछ हैं, इन हालातों से गुजर रहे हैं, तो आपकी जो ये मित्रता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो बात है, इसमें कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी। हर पहलू पे बात करेंगे, जिसकी भी संभावना अधिक होगी उसी के विषय में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और अंत में पॉइंट नंबर 5 पकड़ेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले गए किसी भी कारणवश, और अब आपकी इच्छा ऐसी है कि आप चाहते हैं कि भाई मेरा पुराना मित्र, मेरी जो संबंध है, मेरे रिलेशन है, उसी के साथ बनने चाहिए, उसी में ही आपकी दिलचस्पी है, उसी में ही आप ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को मैं आगे ले जाऊं लाइफ लॉन्ग। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि भाई आप कितना सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं अपनी सोच के मुताबिक। जैसा आप सोच रहे हैं उसमें कितना सक्सेस मिलता है आपको, ग्रहों का सपोर्ट होगा तो सक्सेस मिलेगा, नहीं मिले सपोर्ट होगा तो फिर आपको कुछ नहीं हाथ लगेगा, या फिर मित्र का आपको कितना सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब बातें हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आप धनु लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके विषय में जानना चाहेंगे और बताएंगे आपको कि इस बार कैसी परिस्थितियों से आपका आमना सामना होगा। तो साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहली बात तो ये, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं हम, फरवरी का जब हमने डिस्कस किया था आपके साथ मंथली लव राशिफल, तो भी हमने इस बात का आपको इंडिकेट किया था कि आप अपने मित्र को लेकर के या मित्रता को लेकर के मित्र की बहुत ही असमंजस वाली स्थिति में रहेंगे, या दिमागी तौर पर थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, चलेंगे कि भाई मुझे आफ्टर ऑल करना क्या चाहिए, डिसीजन मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए।
हालांकि जिसको भी आप पसंद करते हैं या उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं मित्रता करके, वहाँ से कुछ ऐसे हालात नहीं है इतने, आपके अपने अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। पहले तो आप अपने अंदरूनी हालातों को ठीक कीजिए। मैंने शायद आपको उपाय भी दिया था पिछले फरवरी के महीने में, अगर नहीं दिया था तो अब मैं आपको दे दूंगा, वो जरूर कीजिए, ताकि आपकी मानसिक स्थिति तो पहले सही हो, मानसिक संतुलन तो ठीक हो। अगर आपका माइंड जो है जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक आप सही दिशा में कैसे सोच पाएंगे, चीज़ों को नहीं सोच पाएंगे, और जब नहीं सोच पाएंगे तो स्टेप्स कैसे लेंगे सही, वो भी नहीं ले पाएंगे, मुश्किल आएंगी। तो माइंड को सेट करना बहुत आवश्यक है प्रिय साथियों। हालांकि एक अच्छी बात यह मैं बताने जा रहा हूं अब आपको कि हालांकि 12 मार्च से लेके माह के मध्य का जो समय है, मार्च के अंत का जो समय है, मतलब मार्च का जो मध्य हो गया 12 मार्च से, तब से लेकर के मार्च के अंत तक, यानी कि 31 मार्च तक अगर हम कहें, तो ये जो ड्यूरेशन है इसमें आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि शुक्र आएंगे और जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे आपको आपके मित्र का बहुत अच्छा सपोर्ट, सहयोग और कोऑपरेशन मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों को देख करके आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें भी सुधार होने वाला है, और आप भी किसी कॉन्क्लूजन पर पहुंचने की स्थिति में हो पाएंगे। ये होगा 12 मार्च के बाद से। 12 मार्च तक तो अभी मानसिक स्थिति जो है वो आपकी थोड़ा सा गड़बड़ है। हालांकि मैं आपको उपाय भी दूंगा लास्ट में, उपाय अगर आपने किया तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको, ये आप जान लीजिए। और खाली अपने लव लाइफ को लेकर के ही नहीं, या अपने मित्रता को लेकर के ही नहीं, हर फील्ड में आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये स्थिति रहेगी। 12 मार्च के बाद आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, जैसा मैंने कहा, और आपके मित्र का भी सपोर्ट मिल रहेगा आपके लिए। तो अगर आप चाहें तो उस पीरियड में, यानी कि 12 मार्च के बाद से, आप अपने मित्र को मित्रता का खुला ऑफर दे सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के। ये वो समय होगा कि अगर आप प्रपोज करते हैं तो आपका वो प्रपोजल आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस बात की हालांकि थोड़ा बहुत बीच में इफ और बट तो हो सकता है, लेकिन इफ और बट ज़्यादा नहीं होगा। अल्टीमेटली आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने की भी संभावना बहुत अच्छी बन रही है। अब बात करेंगे रिलेशनशिप को लेकर के, कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो उसके लिए हालात कैसे रहेंगे। देखिए साथियों, हालात आपके भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कि भाई आपके कुछ अलग हैं। यानी कि अगर आपकी पहले से ही मित्रता है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ ये बात कि पहले से रिलेशनशिप में है या आप अफेयर में हैं, तो भी आप कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि आपके बिहेवियर से या आपके वे ऑफ टॉकिंग से आपका मित्र भी थोड़ा सा आपसे इरिटेट हो सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि कुछ इस प्रकार का बिहेव अपने उस मित्र के साथ आपके द्वारा ना हो। और इसकी संभावना जो बन रही है अधिक, वो 1 मार्च से 12 मार्च तक कुछ अधिक है, इस मार्च 2023 में। हालांकि मार्च 2023 के बाद से थोड़ा चीज़ें नॉर्मल जरूर होंगी आप दोनों के बीच में। और अगर आप पहले से कहीं ये प्लानिंग कर रहे थे कि भाई शादी वगैरह को लेकर के प्लानिंग कोई चल रही थी आपकी माइंड में दोनों के, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अभी शादी का कोई योग इस मार्च 2023 में आपके लिए नहीं है। तो अगर कुछ कोशिश की भी जाएगी, हालांकि आपके द्वारा कोशिश होगी नहीं, हालात ही दूसरे हैं। और 12 मार्च से और माह के अंत के बीच में ज़रूर थोड़ी राहत ज़रूर मिलने वाली है आपको। आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें सामान्य होंगी, तो निश्चित रूप से आपको उससे राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। और मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगा, अगर आपने वो किए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
और विवाह का योग नहीं है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा इस महीने मार्च 2023 में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 कि यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा धनु लग्न राशि के जातकों का इस मार्च 2023 में। प्रिय साथियों, देखिए, वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत अधिक वैवाहिक सुखों का आप आनंद लेने वाले हैं, ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है। और 12 मार्च से हालात थोड़े से और एक तरीके से अगर मैं कहूं थोड़ा तनावपूर्ण रहेंगे। 12 मार्च से और 31 मार्च के बीच में परिस्थितियां थोड़ी सी और विषम होंगी, यानी कि थोड़ा सा आपके और हालात अगेंस्ट होंगे मैरिड लाइफ में। इस प्रकार की तो आपको अपनी वैवाहिक जीवन को बहुत ही समझदारी, बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको अपने जीवन साथी के साथ मैनेज करना है। यदि आप सिंसियर हैं, गंभीर हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेके। लेकिन यहाँ समस्या एक दूसरी भी दिखती है, और वो समस्या ये है जिस पॉइंट पर मैं अब जाने वाला हूँ, पॉइंट नंबर 4, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात, क्योंकि ये भी एक पॉइंट हमारे इन 5 पॉइंटों में एक है जिस पर हम डिस्कशन करते हैं। और इसलिए करते हैं कि क्योंकि लाइफ में लोगों की ऐसा होता है। और यहाँ पर भी मैं धनु लग्न राशि के जातकों के केस में देख पा रहा हूँ कि आपके केस में भी मार्च की 1 तारीख से ही कुछ इस प्रकार के संबंधों की ओर ग्रह इशारा कर रहे हैं कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो डे 1 से, या कुछ कहा जा सकता है कि पिछले महीने से भी, फरवरी से ये स्थिति बनी हुई है आप कि आप उसका लाभ ले पा रहे हैं या आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि महामध्य से और महाअंत के बीच का जो ये समय है, बेशक अभी आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को, लेकिन महामध्य से मैं आपको यहाँ पर सावधान और सचेत करना चाहता हूँ। किस बात को लेके? कि उधर आपकी मैरिड लाइफ और उधर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली लाइफ, मुझे ये दोनों ही में डिस्टरबेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो अब आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करना चाहते हैं, ये आपको सोचना है। हमने तो आपको एक संकेत दे दिया है कि ग्रहों का कुछ इस प्रकार का संकेत मिल रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है। अब डिसीजन आपको लेना है, फैसले आपको करने हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल का भी योग तो बना हुआ है, पूरे महीने बना हुआ है। मैं तो बल्कि इतनी बात कहूंगा 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। लेकिन ये जो संबंध है महामध्य से, जिस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, महामध्य से और माह के अंत के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी आपकी लाइफ में कि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा मुश्किलात पेश आएंगी आपको, अपनी मैरिड लाइफ को भी लेकर के और एक्स्ट्रा मैरिटल को भी। बड़े, जैसे कहते हैं ना कि भाई बहुत बुरे फंसे, कुछ इस प्रकार के हालात बनने की संभावना ज़रा अधिक है। तो अब आपको थोड़ा मैं यहाँ पर सावधान और सचेत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें, सचेत रहें। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, आखिर में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो चले गए, लेकिन अब आपका विचार कुछ बदल रहा है। विचार तो अगर हम ये कहें कि पहले भी ऐसा नहीं था, कोई नेगेटिव थॉट तो पहले भी नहीं थे आपके अपने उस मित्र को लेकर के। कई बार क्या होता है, कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि जीवन में सब कुछ हमारे हाथों में तो चलता नहीं, हमारे हाथ में तो चीज़ों का नियंत्रण रहता नहीं है। हम तो एक पपेट हैं, हमें तो चलाने वाले ये 9 ग्रह हैं। वो जिस प्रकार के हालात बना देते हैं, उन हालातों में व्यक्ति को जीना पड़ता है, अच्छे हों चाहे बुरे हों। यही लाइफ है और यही जीवन की सच्चाई भी है साथियों। तो यहाँ पर क्या है कि ठीक है, बेशक चाहे आप, मेरा यहाँ पर मैं अपनी बात पर आता हूँ वापस, कि बेशक चाहे आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी या आपके मित्र की भी नहीं थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि आपको अलग कर दिया हालातों ने, समय ने। लेकिन अब आपकी ऐसी इच्छा रखते हैं आप कि आप अपने मित्र के साथ दोबारा से
मित्रता कायम करना चाहते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन डिपेंड थोड़ा दूसरी चीज़ों पर भी करेगा कि भाई अब जिस मित्र के साथ आप आगे जाना चाहते हैं उस मित्र की स्थिति कैसी है, क्या वो सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है, नंबर एक, और इंटरेस्टेड भी है तो क्या हालात उसको इजाज़त देंगे कि वो आपको सपोर्ट करे। बहुत बातें हैं, तो यहाँ पर सब ग्रहों के आधार पर पता चलेगा कि किस प्रकार का सीन आपके केस में रहने वाला है मार्च 2023 में। तो आइए जानते हैं। तो साथियों, आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो अभी फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, आपके केस में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी ही दिखती हैं कि आप भी मानसिक तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा। और डिस्टर्ब क्या, डिस्टर्ब मैं इसी सेंस में बोल रहा हूं कि जब हम कुछ कर नहीं पाते चाह करके भी, या करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा ही बॉदर्ड होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं मेंटली। और हालात यहाँ पर भी आपके केस में भी कुछ इसी प्रकार से हैं। लेकिन एक अच्छा साइन मुझे यहाँ मिल रहा है कि जैसे ही शुक्र अपना राशि का परिवर्तन करेंगे 12 मार्च को, साथियों, उनके राशि परिवर्तन करने के उपरांत आपको अभी 12 मार्च तक का इंतजार करना है, पेशेंस रखना है। 12 मार्च से निश्चित रूप से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम सब कुछ ट्रिमेंडसली चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला। बस इतना बोल रहा हूं कि शुक्र का ग्रह राशि परिवर्तन होने के उपरांत निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको राहत अवश्य मिलेगी। और ये राहत आपको आपका हौसला बढ़ाएगी। और हौसला क्यों बढ़ाएगी? वो इसलिए बढ़ाएगी कि जिस मित्र के साथ आप मिलने की इच्छा रखते हैं उसकी ओर से कुछ अच्छे संकेत आपको मिल पाएंगे। उन संकेत मिलने की वजह से ही आपका मोराल थोड़ा बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। इसी वजह से आपका मन थोड़ा सा खुश जरूर होगा और आप थोड़ा आगे बढ़ने के विषय में पॉजिटिवली सोच पाएंगे और स्टेप ले पाएंगे। ये स्थिति बनेगी, लेकिन 12 मार्च ऑनवर्ड्स बनेगी। लेकिन यहां पर फिर मैं एक बार बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा, हमने ये नहीं कहा है कि भाई सब कुछ एकदम बदल जाएगा। लिटिल बिट चेंजेस देखने में आएंगे। तो ये तो था आपका 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन धनु लगन राशि के जातकों के लिए। मैंने ये भी अभी आपसे बोला है कि आपको हम कुछ उपाय भी देंगे। प्रिय साथियों, यदि आप चाहते हैं कि ज़्यादा परेशान जिन हालातों को अभी आप फेस कर रहे हैं कि ना कर मतलब हों ऐसे हालात आपके लिए, थोड़ा सा चीज़ें सुलभ हो जाएं, आसान हो, तो फिर आपको एक ही काम करना है और वो करना ये है, माँ दुर्गा की पूजा करनी है। बस माँ दुर्गा को प्रसन्न करें। और वो किस रूप में करें? आप दुर्गा चालीसा पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं दुर्गा सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा जी की पूजाएं बहुत हैं, अनेक हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, 1 माला 3 माला। माँ चंडी का स्तोत्र कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए, करें और देखें फिर आपके लिए उन परेशानियों में से ही कुछ ना कुछ माता रास्ता अवश्य निकाल देंगी। तो आप ये करिएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल मार्च 2023 के लिए। और आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है ये चर्चा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें, क्योंकि जो और धनु लगन राशि के जातक हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, वे भी इस इंफॉर्मेशन का एडवांटेज उनको भी मिल पाए। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस भी समय रहते बिना किसी बाधा के आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आपको देर नहीं करना है, आप बेल आइकन जो देख रहे हैं इसको पुश जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।